बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और बरसात के मौसम के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने आज बरसात का मौसम एंजॉय करना है। बारिश हो रही है, अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे। तो 2 कप लिया है हमने मैदा, उसमें जाएगी अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून हमने देसी घी लेना है या बटर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमने नीड कर लेना है। इतना इसकी डो हमने थोड़ी सी सख्त रखनी है आम आटे की निस्बत, और इसको अच्छी तरह से हमने इसको रेस्ट पे रख देना है 20 मिनट के लिए। उतनी देर में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। इसकी जो हमने अंदर फिलिंग करनी है, प्याज को अच्छे से हमने सौते करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें इसमें हमने डाल देनी है। बहुत ही झटपट और क्रिस्पी क्रंची से हमारी रेडी हो रही है। आप देखें, जब खुशबू आ जाए तो उसमें हमने कटी हुई सब्ज़ मिर्च और हमने डाल देना है टमाटर, और साथ ही चले जाएगा इसमें कीमा। आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ या मटन, जिसका भी कीमा आपके बच्चे खाते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टफिंग के लिए नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका, गरम मसाला जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, थोड़ी सी इसमें ज़ीरा जाएगा साबुत, और थोड़ी सी जाएगी इसमें सुर्ख मिर्च और काली मिर्च। आपने आधी आधी डालनी है, जिस तरह के आपको पसंद है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डाला है, जो कि इसके लिए इनफ है। तो कीमा अच्छे से हमने भून लेना है। इसको हमने बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रखना है ताकि हम इसकी जब स्टफिंग करें तो वो बाहर बिल्कुल ना निकले। ऑयल इसमें हमने जस्ट 2 टेबल स्पून डालना है जैसे इसको सौते करने के लिए। देखें कीमा अच्छे से ड्राई हो गया है और कोई टमाटर के चंक्स रह गए तो उसको आप चम्मच से सेट कर लें। 2 चम्मच हमने मैदा लेना है और 2 चम्मच ही हमने इसमें लेना है देसी घी, या बटर ले लें या नॉर्मल घी आप ले लें बनास्पति। इसकी अच्छे से हमने इस तरह से पेस्ट बना लेनी है। और पेड़े हमने बनाने से पहले अच्छे से हमने डो को इस तरह से हाथों की मदद से ऑयल लगाना है, और इस तरह से सरफेस पे हम ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से हम और गूंदेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो जाए। ये देखें, इसको हम इस तरह से पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। जितनी बड़ी हमने कचौरियाँ बनानी है उसी हिसाब से हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको बेल कर रख लूँगी। तमाम पेड़े आपने बना के एक ही दफ़ा में रख लेने हैं और इसको जस्ट हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट। जितनी देर में हमारा कीमा ठंडा हो जाएगा, इसकी स्टफिंग ठंडी हो रही है, उतनी देर में हम पेड़ों को रेस्ट देंगे। और जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई है उसको हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्प को तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे और अब हम इसको शेप दे लेंगे। फिर हमने ऐसे जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं और इस तरह से हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। जितनी भी बड़ी आपने रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल हमने थिन सी इसकी लेयर रखनी है। और जो हमने बना के रखा हुआ है मिक्सचर मैदे का और घी का, इस तरह से हमने फुल ब्रशिंग कर देनी है और इस तरह से हम उसको फोल्ड करते जाएंगे। जो तय लगाएंगे उसके ऊपर हमने फिर ब्रशिंग करते जाना है। घी वाली जो लई है बनाई, इसी तरह से हम तमाम पेड़े दोबारा बेल कर रख लेंगे। आप देख लें कि स्क्वायर शेप में आपने इनको बनाना है। कई तरह से कचौरी बनाने के बहुत से तरीके हैं, तो ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। इससे इसकी लेयर भी बहुत ज़बरदस्त आती है और घी भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। ये देखिए हमने बना के रख लिए हैं और इस तरह से हाथ की मदद से ही हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे और इस तरह से चारों कॉर्नर से हमने उसको उठाना है। इस तरह से इसको जस्ट नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने करना है। इसी तरह से 1 बाय 1 हम तमाम कचौरियाँ इसी तरह से शेप दे के रख लेंगे। देख लें स्क्वायर शेप है लेकिन आप उसको राउंड में बनाएंगे और इसी तरह से हमने तमाम स्टफिंग करके रख लेना है। इसको बनाते हुए भी बहुत मज़ा आता है। आप अपने साथ बच्चों को भी लगा लें, वो भी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर लेंगे और इस तरह के काम अगर मामा उनको दे दें तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लीजिए इसी तरह से करके हमने तमाम स्टफिंग करके रख लेनी है। और ऑयल को हमने या घी को जो भी आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम पे रखना है और हाथ की मदद से थोड़ा सा हमने इसको फ्लैट कर देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसके अंदर डालना है। जब कचौरी थोड़ा सा फूल के ऊपर आ जाए तो फिर आपने उसकी साइड्स को चेंज कर देना है। ये देखें आप आहिस्ता आहिस्ता से वो
खुद ही राइज़ हो रही है कचौरी और उसमें बबल्स आना शुरू हो जाए तो समझ लें वो थोड़ा सा फूलेगी। और फिर कलर आपने देखना है कि हल्का सा कलर एक साइड से चेंज हो जाए तो आपने उसकी साइड्स इस तरह से पलट देनी है। स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी लेयर भी बनेगी और जलेंगी भी नहीं और बहुत क्रिस्प और ज़बरदस्ती हमारी बरसात के मौसम के लिए स्पेशल कचौरी रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से फूल रही हैं और इनका साइज़ भी डबल हो जाएगा। और इसी तरह से हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है और आपको स्किप किए बगैर तमाम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है और इस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप आलू की भी बना लें, किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं और तो आप इसको वेजिटेबल्स की स्टफिंग भी कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। तो इसी तरह से हाँ, ये देखिए कचौरी हमारी जो है वो कलर इसका एक साइड से अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त कचौरी बाज़ार से आप लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है उसके अंदर सोक किया होता है। तो आप देखेंगे घर में बनाएं इस ट्रिक के साथ तो इंशाल्लाह आपकी कचौरी बिल्कुल ज़बरदस्ती बनेगी और ऑयल बिल्कुल भी उसमें आपको महसूस नहीं होगा। इसी तरह से हम साइड्स चेंज करते जाएंगे और माशाल्लाह से कचौरियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको निकालते हैं। आप किसी स्टेनर पर भी थोड़ी देर रख दें ताकि इसका ऑयल वगैरह अच्छे से, या कोई ऐसा चम्मच लें जिससे ऑयल उसका एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर ना आ जाए। तो हम इसको करते हैं, निकालते हैं और बाकी भी हमने बना के रख लेनी है। एक दफ़ा या पेड़े इसकी स्टफिंग करके रख लें तो बहुत झटपट से आपकी कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। और इसी तरह से हम बाकी भी इसके अंदर डाल लेंगे। और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी कचौरियाँ और साथ में हो जाए चाय तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको खाने को दिल करे तो आप इसको निकाल लें और जस्ट फ्राई कर लें। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करी। आपने कमेंट्स में बताना है आप किस शहर से हैं और बारिश की क्या सूरत हाल है। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और रहमत की बारिश करे। इसी तरह से हम साइड्स चेंज करते जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर। तो फटाफट से हमारी कचौरियाँ हो रही हैं रेडी और बच्चे भी बेताब हैं कि आज मामा ने कुछ स्पेशल बनाया है चटपटा सा। बनाने का दूसरा तरीका भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से हम रोटी को बेलेंगे और इसको कटिंग करेंगे और इस तरह से हमने तमाम पट्टियों को इस तरह रोल करके इसको शेप दे लेनी है। इससे भी बहुत ज़बरदस्त सी लेयर बन जाती है। तो इसको इसको अच्छी तरह से स्टफिंग करके हम इसकी भी कचौरियाँ बना लेंगे। आप किसी भी तरीके से बना सकती हैं लेकिन मैंने आपको जो पहला तरीका बताया वो बहुत ही आसान है। माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी और गोल्डन कलर की कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और जो मैंने ये दूसरी कटिंग वाली बनाई है आपके सामने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी कचौरियाँ हाज़िर हैं। साथ में हम केचप या ग्रीन चटनी वाला रायता भी आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत क्रिस्प बनी है। इतनी गर्म है कि मेरे हाथ जोन से है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह से किस तरह से इसकी लेयर्स बनी है और अंदर से स्टफिंग बहुत ज़बरदस्त है और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल इसकी लेयर जोन सी हैं वो ज़बरदस्त बनी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसको हम चिली सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आपको टेस्ट करके बताते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है और हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, माशाल्लाह से दिल कर रहा है फटाफट से खा लें।